So next topic is total internal reflection. अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, डेफिनेशन के पहले हम इस फेनोमेना को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहां पे हम तीन केसेस देखते हैं। ये डेंसर मीडियम है, ये भी एक केस हो गया और एक केस ये भी हो गया। ये तीन केसेस देखते हैं। इन तीनों केसेस में ये हमारा डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और ये एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, म्यू 1। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हेडिंग देखकर आप ये पहले लिख लीजिएगा, जहां से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना को समझ सकते हैं पूरा फेनोमेना क्या है, और फिर हम उसे नोट डाउन करेंगे। देखिए होता क्या है, अगर रे डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। रे डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाएगा, मतलब कहीं इधर की ओर बेंड होगा। This is angle I, this is angle R. Obviously R is greater than I, क्योंकि रे डेंसर से रेयर जा रहा है, तो डेंसर से रेयर जाना कंडीशन 1 रिक्वायर्ड है। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना है तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। अब देखिए, अगर आर एंगल जो है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो कोई ना कोई ऐसा केस आता होगा, कोई ना कोई ऐसा केस होगा जिस केस में अगर रे इंसिडेंट करता है एक हायर एंगल, लाइक यहां पे अगर हम एंगल बढ़ाते जाएं तो बढ़ाते बढ़ाते एक केस आएगा, एक सिचुएशन आएगा जिस केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, तो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, रे अभी भी डेंसर से रेयर जा रहा है, जब भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात होगी उन सारे सिचुएशन में एक कंडीशन, पहला कंडीशन ये है कि रे डेंसर से रेयर जाना चाहिए। तो जितने भी केसेस लेंगे, तीन केसेस समझ रहे हैं हम लोग, उन तीनों केसेस में पहला कंडीशन तो जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए, रे डेंसर से रेयर जाना चाहिए। इसके अलावा एक और कंडीशन है, उस कंडीशन के बारे में अभी हम बात करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं कि अगर रे डेंसर से रेयर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, और उस केस में मान लेते हैं कि एक ऐसा एंगल है, दैट एंगल इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल नाम दे रहे हैं, क्यों क्रिटिकल बोल रहे हैं ये भी हम देखेंगे। क्रिटिकल वर्ड का मतलब होता है उसके पहले कोई और फेनोमेना है और उसके बाद कोई और फेनोमेना है। तो क्रिटिकल एंगल पे अगर रे इंसिडेंट करता है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मैक्सिमम होगा, 90 डिग्री होगा, इससे ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। रे सरफेस को ग्रेज करेगा, ग्रेज करेगा मतलब सरफेस के ऊपर चलेगा, और जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा दे दिया, 90 डिग्री से ज्यादा दे दिया, तो क्या होगा, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा दिया सॉरी, तो क्या होगा, अब 90 डिग्री से ज्यादा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो नहीं सकता है, 90 डिग्री से तो ज्यादा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता है, तो रे सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा। रे सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाएगा, मतलब अब रिफ्रैक्शन जैसा कोई फेनोमेना नहीं होगा। रे डेंसर से रेयर जा रहा है, डिस्पाइट दैट रिफ्रैक्शन जैसा कोई फेनोमेना नहीं होगा, रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। That phenomena is known as total internal reflection। अब ये नाम क्यों दिया गया ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है, क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। उसके पहले रिफ्रैक्शन हो रहा है और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है, अगर I ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल है तो इस केस में क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन वगैरह लिखेंगे, बट डेफिनेशन वगैरह लिखने के पहले दो बातें। पहला चीज, क्रिटिकल एंगल के बारे में हम बात करेंगे, फर्स्ट थिंग वो अलग से बात करेंगे। एक और चीज ये है, क्रिटिकल एंगल से पहले आपका फेनोमेना जो है वो रिफ्रैक्शन है, और क्रिटिकल एंगल के बाद फेनोमेना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। बट जो दो बातें की मैं बात कर रहा हूं वो दो बातें ये नहीं थी, वो दो बातें आप ध्यान से सुनिएगा। क्या है, फर्स्ट थिंग तो ये कि फर्स्ट पॉइंट ये कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक फेनोमेना है जिसमें रे
का कंडीशन दो फॉलो करना चाहिए, रे डेंसर से रेयर जाना चाहिए और एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, और दूसरा पॉइंट मतलब आपका आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए एंड मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और दूसरी बात ये, इसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों कहते हैं, रिफ्लेक्शन बोल देते हैं, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलने की जरूरत ही क्या पड़ गई। तो समझिएगा, कभी भी रे, किसी भी सरफेस पे रे अगर गिरता है तो 100% रिफ्लेक्शन या 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है। आप यूजुअली देखते हो जैसे गाड़ी की ग्लास से बाहर देख रहे हो, बस के ग्लासेस से बाहर देख रहे हो, मेट्रो के ग्लासेस या ट्रेन के ग्लासेस से आप बाहर देख रहे हो, जो ग्लास लगा होता है विंडो ग्लास। तो आपने ऑब्जर्व किया है, आप बाहर तो देख ही पाते हो, साथ ही साथ अपना चेहरा भी देख पा रहे हो, है ना। तो उस केस में क्या होता है, आप बाहर देख पा रहे हो और अपना सुंदर सा चेहरा देख पा रहे हो, इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्शन तो हो ही रहा है और चेहरा देख पा रहे हो अपना सुंदर सा, यानी कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। तो दोनों फेनोमेना हो रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा, जनरली कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है, जनरली क्या कोई भी सरफेस ऐसा नहीं है जिसमें 100% रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन हो जाए। हमेशा रिफ्लेक्शन कुछ परसेंटेज होता है और रिफ्रैक्शन कुछ परसेंटेज होता है। तो यहां पे भी जब रे गिर रहा होगा ना, तो दोनों फेनोमेना हो रहा होगा। लाइट कलर से मैं इसको थोड़ा दिखाता हूं बाकी फेनोमेना को, ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो दूसरा चीज देख ले रहा हूं। मान लेते हैं कि यहां पे 80% रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, 80% रे रिफ्रैक्ट करके दूसरे साइड जा रहे होंगे, लेकिन ये 20% जरूर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, यहां पे भी 20% जरूर रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे। बट ये 80% रहा होगा और ये 20% रहा होगा, 20% रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, बिकॉज सिंगल फेनोमेना नहीं होता, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, कुछ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन जब आप थर्ड केस की बात कर रहे हो, तो जो रे रिफ्रैक्ट कर रहे थे, जो रे बाहर जा रहे थे, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो वो तो रिफ्लेक्ट कर ही जाएंगे 80%, और जो 20% रिफ्लेक्ट कर रहे थे वो भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो मतलब 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूरा का पूरा रे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, देयर इज नो लॉस इन इंटेंसिटी, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूरा का पूरा रे रिफ्लेक्ट हो जा रहा है। अब ये देखिए, ये अगर दूर तक कोई सिग्नल भेजना है तो कितनी अच्छी चीज है ये, क्योंकि जनरली क्या होगा, अगर सिग्नल को दूर तक आपको भेजना है तो सिग्नल का इंटेंसिटी लॉस होते जाएगा और सिग्नल वीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भेज रहे हो तो देयर इज नो लॉस इन इंटेंसिटी, तो सिग्नल जैसा भेजा था वैसा ही जाएगा। दैट्स व्हाई ये काफी जगह यूज होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कहां यूज होता है वो सारे चीज हम देखेंगे, फिलहाल तो हम डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेशन पे कन्फाइंड रहते हैं। सो कंडीशन ये है कि रे डेंसर से रेयर जाना चाहिए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया होगा। ये जो लाइट कलर से लिखा है वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट समझाने के लिए मैंने लिया है, तो वो नहीं लिखिएगा। ये डायग्राम अगर आप बनाना चाहते हो तो बना लीजिए एंड देन डेफिनेशन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। आई होप आपने बना लिया होगा। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि हमने डिस्कस किया, दो कंडीशन, रे डेंसर से रेयर जाना चाहिए एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी greater than critical angle. So when a ray of light traveling from denser to rarer medium is incident at the interface of two media at an angle greater than critical angle, then the ray bounces back in the same medium. This phenomena of reflection of light is called टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जैसा कि हमारा डिस्कशन था। अब क्या कंडीशन है टीआईआर होने के, जैसा कि मैंने आपको बताया दो कंडीशन है, रे डेंसर से रेयर जाना चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ये दो कंडीशन। और नोट करके एक पॉइंट और लिखिएगा, जो हमने डिस्कस किया कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में कोई लॉस ऑफ इंटेंसिटी नहीं होता है, जो रे रिफ्लेक्ट होना होता है वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, जो रिफ्रैक्ट हो रहा था वो भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो देयर इज नो लॉस इन इंटेंसिटी व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम व्हेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। तो दिस इज द डेफिनेशन। नाउ एक पॉइंट यहां पे क्रिटिकल एंगल, पहले आई होप आपने पॉज करके इसको लिख लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं क्रिटिकल एंगल। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री होता है। आपने लिख लिया होगा इसको। तो देखिए यहां पे इसको डिराइव करते हैं। तो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा।
अब देखिए, अगर क्रिटिकल एंगल का वैल्यू निकालना है तो आप लगा दीजिए यहां पे कौन सा फॉर्मूला, स्नेल्स लॉ। तो बाय स्नेल्स लॉ, बाय स्नेल्स लॉ साइन आई यानी कि साइन आई सी बाय साइन आर यानी कि साइन 90 डिग्री। स्नेल लॉ क्या कहता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम टू द फर्स्ट मीडियम। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है और किसके बराबर होता है, सेकंड मीडियम डिवाइड बाई फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो सेकंड मीडियम तो यहां पे एयर है, सेकंड मीडियम एयर है, फर्स्ट मीडियम डेंसर है, तो क्या लिखोगे आप 1/μ। अब ये क्या बन जाएगा, साइन आई सी, साइन आई सी बाई साइन 90 तो 1 होता है, इज इक्वल टू 1/μ, यानी कि साइन आई सी होगा आपका 1/μ। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ क्रिटिकल एंगल। आप लिख सकते हो IC इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/μ। बायो वालों ध्यान दीजिएगा, अगर साइन उधर जाता है तो उसे साइन इनवर्स बोलते हैं, साइन इनवर्स 1/μ। कि मैथ्स वाले तो इनवर्स ट्रिगो पढ़े होंगे, उनको तो बताने की जरूरत नहीं है, बट ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बस आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल लो और कुछ है नहीं इसमें। तो अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा यहां से।